Hello students. So in this video we are going to discuss a problem based on a greatest integer function and fractional part function. So पहले हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. So what is the problem? If fx is equal to फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दे रखा है ना, करली ब्रेसेस दे रखा है, फ्रैक्शनल पार्ट है, और जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनको. तो दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस सो ऑन टर्म्स चलती जा रही है. और कहाँ तक गई है टर्म्स? 999, यानी टर्म्स इस x से स्टार्ट हुई है और 999 एक्स स्क्वायर तक टर्म्स गई है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन इट 1000 टर्म्स का फंक्शन है ना. अब क्या पूछा है उन्होंने? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ 1.543. इस फंक्शन की 1.543 पर जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर उन्होंने पूछा है, क्या आएगा. तो फंक्शन देखने में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स हैं इसमें, फ्रैक्शनल पार्ट भी इंक्लूडेड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट भी इंक्लूडेड है ना, और 1000 टर्म्स भी है. तो एक तरीका तो ये होता है कि हम सीधा किसी पॉइंट पर अगर किसी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो आसान रहता है, हम वो पॉइंट उस फंक्शन में x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और वैल्यू का कैलकुलेट कर लेते हैं. पर यहाँ पर हमारे लिए ईजी नहीं होने वाला, क्योंकि अगर इस फंक्शन की x की इस वैल्यू के लिए इस फंक्शन को अगर पॉइंट वाइज कैलकुलेट करने गए तो 1000 टर्म्स का ये फंक्शन है, और x में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स बनी हुई है ना, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट भी है, दोनों फंक्शन एक साथ आए हैं. तो किसी पॉइंट पर डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी नहीं होगा, तो फिर हमें कुछ ना कुछ तो इसको फंक्शन को रिड्यूस करना ही पड़ेगा. अगर इसको रिड्यूस नहीं किया तो इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए इजी नहीं हो पाएगा. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट 1.543, सो वी हैव टू रिड्यूस दिस फंक्शन. अब रिड्यूस के लिए कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी वगैरह लगानी पड़ेगी ना. तो सोचते हैं हम किसी प्रॉपर्टी के बारे में, फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट के फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके कहीं इस फंक्शन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे. तो अभी जो प्रॉपर्टी मुझे याद आ रही है वो प्रॉपर्टी है कि भाई अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई वैल्यू x लिखी हो, जो जिसमें इंटीजर पार्ट भी होगा फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा, दोनों होंगे, और साथ में कोई इंटीजर वैल्यू प्लस में होगी, इंटीजर वैल्यू कोई प्लस में होगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर कोई x की वैल्यू कुछ हो और परफेक्ट इंटीजर हो, कोई एक परफेक्ट इंटीजर हो, तो इसका आंसर ऑलवेज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही आता है. ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये इंटीजर को एलिमिनेट कर देता है. दिस इज अ प्रॉपर्टी, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑलवेज अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर i आता है या इंटीजर आता है कोई सा भी, तो उसका जो आउटपुट होता है वो उसमें इंटीजर को एलिमिनेट कर देता है. सो आप देखिए इस फंक्शन को, है ना, ध्यान से इस फंक्शन को आप देखिए गौर से. तो इस फंक्शन में फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट दे रखा है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है, और जितने भी पार्ट दिए हैं x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, चाहे x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर हो, चाहे वो इस टर्म का हो, जिस पॉइंट पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट के लिए ये सारे ही फंक्शन डिफाइन है, कोई अनडिफाइन नहीं होगा, सारे ही फंक्शन डिफाइन है. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये कुछ भी वैल्यू आए, इसकी कुछ भी वैल्यू आए इन टर्म्स की, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है इन टर्म्स की कुछ भी वैल्यू आए, पर अल्टीमेटली आएगा एक इंटीजर ही, क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा इस फंक्शन का, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो भी आउटपुट होगा वो एक इंटीजर होगा. तो हम जानते हैं इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ये फंक्शन x लिखा है, ये टर्म लिखी है x, और एक इंटीजर लिखा है, ये टर्म x लिखी है, एक इंटीजर लिखा हुआ, क्योंकि ये वैल्यूज कैलकुलेट होकर अल्टीमेटली एक इंटीजर ही हमें देगी. तो अगर इस फंक्शन को हम लिखना चाहें तो इस फंक्शन किस तरीके से लिख सकते हैं हम? f(x) इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, इस फंक्शन इसको लिख सकते हैं i1, क्योंकि जब भी कैलकुलेट होगा तो एक इंटीजर वैल्यू देगा, उसको हम i1 बोल देते हैं, इसको लिख दिया i1, प्लस इसको हम बोल सकते हैं i2, क्योंकि ये भी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये भी अल्टीमेटली इसका जो आउटपुट आएगा वो इंटीजर आएगा, इसको लिख सकते हैं x प्लस i2 एंड सो ऑन. इसी तरह से हम लिख सकते हैं x प्लस i3 एंड सो ऑन. ये जितनी टर्म्स है इस टर्म का भी एक इंटीजर ही वैल्यू आएगी ना, ये जो टर्म लिखी हुई है ये भी एक इंटीजर ही आउटपुट देगी, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ i 999, ये लिख दिया हमने.
तो ये इस तरीके से सारे फंक्शन इस तरीके से आ जाएंगे। और आप जानते हैं अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई वैल्यू x हो और उसके अंदर इंटीजर हो तो वो इंटीजर को एलिमिनेट कर देता है। तो इस फंक्शन को हमने इसमें रिड्यूस कर दिया क्योंकि हम जानते थे ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई है, ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई है इसको इंटीजर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस फंक्शन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद लिखने के बाद हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे और हम जानते हैं ये फ्रैक्शनल पार्ट तो ऐसा का ऐसा एज इट इज़ लिखा जाएगा। ये जो I1 है ये एलिमिनेट हो जाएगा तो ये बचेगा केवल फ्रैक्शनल पार्ट। ये I2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा तो ये बचेगा केवल फ्रैक्शनल पार्ट। और सारे ही इंटीजर्स एलिमिनेट हो जाएंगे और केवल फ्रैक्शनल पार्ट बचे रह जाएंगे, केवल और केवल फ्रैक्शनल पार्ट बचे रह जाएंगे। अब देखें कितने टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। तो I1 से लगाकर 999 तक तो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा और ये एक फ्रैक्शनल पार्ट एक्स्ट्रा दे रखा था उन्होंने। तो टोटल जो है वो हो गए 1000 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। fx इज इक्वल टू टोटल एड होके आ जाएंगे 1000 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो अल्टीमेटली इस फंक्शन को हमने इस फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन दिख रहा था इसको हमने रिड्यूस करके इस फॉर्म में ले आए। अब काफ़ी आसान दिख रहा है ना। अब हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि अब ये फंक्शन कैलकुलेट करने के लायक हो चुका है। तो f ऑफ 4.543 की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसमें रख दो आप, दिया जाएगा f ऑफ 1.543 तो 1000 इंटू f फंक्शन ऑफ 1.543 फ्रैक्शनल पार्ट। तो f ऑफ 1.543 1000 इंटू, हम जानते हैं कि भाई ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 0 से 1 के बीच में वैल्यूज़ देता है। तो 1 एलिमिनेट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 4.543 और जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई होके इसकी वैल्यू आ जाएगी f ऑफ 1.543। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये 0.543 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 543, ये वैल्यू आ गई। पर हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट पूछा था ना उन्होंने, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.543। तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा f ऑफ 543 ये ले दिया। अभी पहले से एक इंटीजर है तो इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वही नंबर आ जाता है। तो हमारा जो अल्टीमेटली आंसर आया वो आया 543। सो 543 और आंसर। तो ये जो फंक्शन था ये देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था है ना, पर विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने इस फंक्शन को रिड्यूस कर दिया और रिड्यूस करके उसको डुएबल फॉर्म में कर लिया कन्वर्ट और फिर वहाँ से पॉइंट की वैल्यू निकाल ली। सो आई होप कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा ना। थैंक यू।